हरे हरे कृष्णा। ये दिवाली से एक रात पहले की वीडियो है। तो दिवाली से एक रात पहले हम लोग पटाखे खरीदने के लिए बाहर गए थे, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे राइट नाउ पुणे में है और पुणे में ना पटाखों का मेला लगता है। और यहाँ पे सिया को मिला जंपिंग जैक, और यहाँ पे जब भी जंपिंग जैक देखती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस पर चढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए। तो पटाखे खरीदना भूल कर हम इसको खिलाने लग गए और ये लिटरली बहुत ज़्यादा मज़े करती है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंजॉय करती है, उसमें से एक जंपिंग जैक भी है जो कि वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। तो यहाँ पे वो जंपिंग जैक में इंजॉय कर रही थी और मैं उसकी वीडियो कैप्चर कर रही थी और इसके फ्री होने के, महारानी के फ्री होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि हमें पटाखे खरीदने थे और फिर घर पे जाकर थोड़ा सा सजावट वगैरह करनी थी, क्योंकि हमारी दिवाली की डेकोरेशन अभी भी इनकम्प्लीट रह रही थी। इस बार ना सब कुछ चीज़ें ना बड़ी डिले हुई हैं। आगे वीडियो में आपको कुछ दिनों के बाद पता चल ही जाएगा क्यों चीज़ें डिले क्यों हो रही हैं। सब चीज़ें कुछ ना कुछ डिले हो रही हैं, कुछ रीज़न पर्सनल है, वो मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिले हो रही थी तो यहाँ पे सिया बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, सिया बहुत ज़्यादा मज़े ले रही थी और कार्य कर रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने पटाखे खरीदे और अपने अपने घर पे आ गए। और ये दिवाली वाले दिन की वीडियो है, मतलब 20 अक्टूबर की है ये दिवाली वाले दिन की। और 20 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन भी था, तो सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना कर और आज मैंने नया सूट पहना और नया सूट पहनकर हम लोग अनाथ आश्रम चले गए। मेरा मन इस बार ना अनाथ आश्रम में कुछ दान करने का था। मेरा मन था मैं अनाथ आश्रम में कुछ ना कुछ दान अवश्य करूँगी। तो मैंने सर्च किया पुणे में अनाथ आश्रम और मैं अनाथ आश्रम में कुछ ना कुछ देने के लिए चली गई। से अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं। ऊपर से बर्थडे, दिवाली की सफाई, ये सारी चीज़ें ना इकट्ठी हम लोगों को पड़ गई हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल समय ही नहीं मिल पा रहा था। तो अनाथ आश्रम हम लोगों ने फाइंड किया और अनाथ आश्रम में हम लोग मिठाई लेकर और फ्रूटी वगैरह लेकर पहुंच गए। पहले हम लोगों ने फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट करी। हम ना ये जो भी दान का कार्य करवाते हैं वो हम सिया से करवाते हैं, ताकि इसको देने की आदत हो और इसका ऑरा वाइब्रेशंस जो है वो क्लीन हो सके। ठीक है ना, ये सारे काम हम भी कर सकते हैं। हम करेंगे तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा, बट हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम सिया से कराएं। दिवाली का दिन था और सिया ने इस दिन सूट पहना था और हम फ्रूटी सबको दिलवा रहे थे। लेकिन इस अनाथ आश्रम की मेरे को एक ये खासियत तो नहीं मैं बोलूँगी, जब हमने बोला कि इसमें बच्चे बड़े कम हैं तो उन्होंने बोला कि बच्चे अपने घर पे गए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हॉस्टल है या अनाथ आश्रम है जो बच्चे अपने घर चले गए हैं। मुझे बिल्कुल नहीं, लिटरली मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं अनाथ आश्रम में हूँ। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपने नॉन के एकदम कॉर्पोरेट अनाथ आश्रम बना रखा था। तो वैसे मैं बहुत सारे मिठाई के डिब्बे लेके गई थी, मेरे को लगा था कि मैं सबको एक एक मिठाई के डिब्बे दूंगी। लेकिन जहाँ पे जो मैंने कंडीशन वगैरह देखी ना, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और मैंने सतीश से कहा कि यहाँ पे तो बच्चों को कुछ नहीं मिल पाएगा, सारा स्टाफ ले जाएगा, जो कुछ भी देना है मैं बच्चों को खोल के खुद एक्सप्लेन दे दूँगी। यही तो मैंने यहाँ पर मिठाई का डिब्बा खोला और सब बच्चों को 2-2 3-3 लड्डू जितने भी वो खाना चाहते थे वो लड्डू दिए और बाकी डिब्बे में अपने साथ लेके आ गई। मेरा मन ही नहीं करा यहाँ पे देने का, मुझे मतलब फीलिंग ही नहीं आई कि मैं यहाँ पे दूँ। बेशक मैंने अनाथ आश्रम के लिए ही सारे डिब्बे लिए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि जिसको आवश्यकता है मैं उसको दूं। और मुझे नहीं लग रहा था कि इनको आवश्यकता है। मुझे लगा कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी हाउस हेल्पर हैं, वहाँ पे बहुत सारे गार्ड हैं जो 10-10 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उनको आवश्यकता है, उनको पता नहीं कोई देगा कि नहीं देगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बोली और लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम अनाथ आश्रम से के लिए लेके आए। तो मैंने कहा यार अनाथ आश्रम मुझे ये लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये मुझे बिल्कुल भी अनाथ आश्रम नहीं लगा। हाँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो भी देना था मुझे वो मैंने केवल और केवल बच्चों को दिया। मुझे लगा अगर मैं यहाँ पे कुछ देती हूँ तो ऐसा होगा कि सारी चीज़ें कोई ना कोई और ले जाएगा, इन बच्चों को मिल ही नहीं पाएंगे। और ये कैसा अनाथ आश्रम है, यहाँ पे बच्चे हो छुट्टी पे, मतलब दिवाली की छुट्टी थी इसलिए अपने घर पे चले गए। ये हॉस्टल है, ये अनाथ आश्रम है, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कभी और कुछ और फाइन करेंगे तब हम यहाँ पे रहेंगे। बच्चों को यहाँ पे सब कुछ वेल ट्रेंड कर रखा। हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, दिवाली सॉन्ग भी है। थैंक यू। बच्चे वेल ट्रेंड थे, वेल एक्सपर्ट थे, उन्होंने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग खाया, उसके बाद थैंक यू सॉन्ग।
Thank you friends from my heart. We love you friends. We love you friends. We love you friends from my heart. We love you friends. We love you friends. We love you friends from my heart. Thank you friends. गाड़ी रोकी और मैं अपनी सोसाइटी में आ गई और यहाँ पे सोसाइटी में जितने भी गार्ड हैं, पूरी सोसाइटी में जितने भी गार्ड हैं, सुबह वाले गार्ड हो चाहे वो शाम वाले गार्ड हो, सबको हमने मिठाई और फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। और मैंने कहा ना, ये सारे काम मैं अपनी बेटी से ही करवाती हूँ ताकि मेरी बेटी ये सब चीज़ें सीख पाए। ऐसा ना हो कि वो ये सब चीज़ें भूल जाए, सब चीज़ें मेरी बेटी सीख पाए। मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि वो बच्ची है, सबको एक एक को बांटेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे सोसाइटी में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करी। ये अभी मॉर्निंग के गार्ड हैं सारे के सारे, नाइट के गार्डों की जो शिफ्ट है वो अलग है और दिन के जो गार्डों की शिफ्ट है वो अलग है। और आज बर्थडे भी है और हमें दिवाली की भी प्रिपरेशन करनी है। 20 अक्टूबर था तो सब चीज़ें ना बड़े मिक्स एंड मैच हो रही थी। और थोड़ी सी ना, मैंने कहा ना, मैं थोड़ा सा वृंदावन से आई हूँ तो मेरा हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इतना हो पाया हमने करी क्योंकि दिवाली तक भी हमारी सफाई इस टाइम पे ना चल रही थी। दिवाली तक भी हमने सफाई करी है और दिवाली पे 2 दिन की हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट करी। लक्ष्मी पूजन भी 2 दिन किया। 20 तारीख को तो पूरा रात वाला जो लक्ष्मी पूजन होता है वो किया और 21 तारीख को भी हमने थोड़ा बहुत किया क्योंकि पूरे में ना, हमारी पूरी सोसाइटी में 21 तारीख की दिवाली थी, लेकिन हमने प्रॉपर 20 तारीख की लक्ष्मी पूजन जो अमावस्या की रात होती है उस पर सेलिब्रेट किया। और हमारे सोसाइटी में जितने भी गार्ड थे सबको हमने ये दिया और सिया को दिला दिया। सिया भी समझ रहे थे इस टाइम पे ना, मैंने सिया को गंजा करा दिया। बेसिकली सिया को गंजा कराने का रीज़न ये था कि उसके बाल बहुत अच्छे नहीं थे तो मैं टाइम टाइम पे उसे गंजा करा देती हूँ जब उसके पापा होते। तो उसके बाद शाम का समय था, दिवाली वगैरह पूजन मैंने अच्छी तरीके से कर लिया था। कोई भी हमने कपड़े वगैरह चेंज इस टाइम पे नहीं करे थे क्योंकि सोसाइटी में कोई था नहीं, लेकिन ये नए कपड़े ही थे। फिर हमने केक वगैरह काटा और हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया। और इस बार दिवाली पे मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है ना, इतना अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब भैया इतना सुंदर गिफ्ट है, इतना सुंदर गिफ्ट है। मैंने जब वो गिफ्ट देखा तो लिटरली मैं रोने लगी थी। यहाँ पे केक काटने के बाद ना, हम लोग सबसे पहले, मैं लड्डू गोपाल के लिए कटोरी लेने गई थी तो कटोरी में पहले लड्डू गोपाल को हम लोग केक देते हैं। तो ना मेरी बेटी को देखो कितनी ज़्यादा वो खाने गए। मैं लड्डू गोपाल के लिए पहले मैंने केक निकाला भगवान जी के भोग के लिए, उसके बाद हमने खाया। साल की है, दिसंबर में वो 3 साल की हो जाएगी तो उसको भी ये समझ में आ गई कि पहले भगवान जी को देते हैं उसके बाद हम खाते हैं। सब कुछ मिक्स एंड मैच हो रहा था। अभी देखो दिवाली की डेकोरेशन भी हमारी इनकम्प्लीट थी। इस बार ना मैंने रंगोली भी बहुत ज़्यादा खास नहीं बना पाई, बस आप ये समझ लीजिए कि काम चलाओ ही रंगोली बनाई। बहुत ज़्यादा खास मैंने रंगोली नहीं बनाई है इस बार। लड्डू गोपाल को देने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया, फिर मैंने खाया। और सिया अपने पीछे पता नहीं क्या क्या काम कर रही थी तो फिर सिया को हम लोगों ने बुलाया। सिया कहा अच्छा केक ख़त्म हो गया। फिर सिया आई और ना ये सब करने में ना रात को 9:30 या 10 बज रहे थे क्योंकि हमने दिवाली पूजन किया था पहले आने के बाद। उसके बाद केक वेक कटिंग किया था क्योंकि दिवाली पूजन बहुत ज़रूरी था ना। बर्थडे तो चलो आ ही जाएगा, लेकिन दिवाली पूजन बहुत बहुत ज़रूरी था और सब कुछ मिक्स एंड मैच हो गया था, इस वजह से सारी चीज़ें हो गई थी। तो दिवाली पूजन में आप लोगों को एक झलक दिखा देती हूँ कि हमने किस प्रकार से दिवाली पूजन किया है। और यहीं पर गिफ्ट है जो मुझे दिवाली पर ही मिला है और अगले दिन वो मैंने धारण किया था। और हमारी डेकोरेशन ना कुछ इस प्रकार से थी जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि कैसे डेकोरेशन करी थी, क्या डेकोरेशन करी थी। डेकोरेशन मैंने आपसे कहा ना एंड तक भी पूरी नहीं हो पाई थी। और इस बार रंगोली मेरी मिस हो गई थी, रंगोली बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया था। बिल्कुल भी रंगोली बनाने का मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि 2 दिन की दिवाली थी। तो मैंने 21 तारीख को तो थोड़ी बहुत बनाई, लेकिन 20 तारीख को रंगोली बनाने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि अनाथ आश्रम, फिर सारे गार्ड, फिर सुनारी की दुकान पे, फिर शॉपिंग करना, फिर केक काटना, ये सब चीज़ें हमारे साथ होती रही। तो आप लोगों को दिवाली कैसे बनी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए।